आप सभी का स्वागत है जियो बिंदास चैनल में। हमेशा की तरह अपनी बात अपने अंदाज में आपके सामने फिर से रखने जा रही हूँ। हम ऐसा क्या करें हमारी ज़िंदगी हमेशा खुशियों से भरपूर रहे। एक गांव में दो परिवार पास पास ही रहते थे। उन दोनों परिवारों में लगभग एक ही समय में दो बच्चों ने जन्म लिया। बचपन से वो दोनों साथ रहते, साथ खेलते, बड़े होते गए, युवा हो गए। दोनों के विचार बहुत मिलते थे, बहुत सज्जन निकले दोनों बच्चे। गांव का हर व्यक्ति उन्हें पसंद करता था, लेकिन एक विरोधाभास था दोनों के स्वभाव में। एक ईश्वर में बहुत आस्था रखने वाला आस्तिक व्यक्ति बना और दूसरा नास्तिक था, उसको ईश्वर में ज्यादा आस्था नहीं थी। दोनों उसी गांव के एक मंदिर में, उस मंदिर के बारे में कहा जाता था कि ये बहुत दिव्य मंदिर है और दिव्यता वहाँ की इस बात पे है कि वहाँ सकारात्मक ऊर्जा बहुत है। जो भी व्यक्ति वहाँ जाता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, वो पुण्य का भागीदार हो जाता है। तो उस मंदिर में जो आस्तिक दोस्त था वो हमेशा जाता और नियम से दिया जलाता था, और उसके जाने के बाद जो नास्तिक दोस्त था वो जाता और उस जलते हुए दिए को बुझा के आ जाता। ऐसा करते करते दोनों बड़े हुए, दोनों की शादी हुई, बच्चे हुए, फिर वो धीरे धीरे अधेड़ उम्र के हुए, बुजुर्ग हो गए। उनका नियम चलता रहा और संयोग कहिए कि दोनों की मृत्यु भी लगभग एक साथ ही होती है। मरने के बाद यमराज उनको लेके चित्रगुप्त जी के दरबार में जाते हैं। तो चित्रगुप्त जी जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, उन्होंने उनकी कुंडली देखी और जो नास्तिक दोस्त था उसके लिए कहा अपने सेवकों से, इसे स्वर्ग में ले जाइए। और जो आस्तिक था उसका लेखा जोखा देखा तो कहा इसको कुछ समय के लिए नर्क में ले जाइए, उसके बाद में इसे स्वर्ग में ले जाइए। तो दरबार के सारे लोग आश्चर्य में पड़ गए, ये क्या अचंभा है। रहा नहीं गया तो उन्होंने चित्रगुप्त जी से पूछ ही लिया कि महाराज ऐसा कैसे संभव हुआ कि आस्तिक को आप नर्क दे रहे हैं थोड़े समय के लिए और जो नास्तिक है उसको आप पूरे समय के लिए स्वर्ग दे रहे हैं। तो मुस्कुराते हुए चित्रगुप्त जी ने जवाब दिया कि आपको याद होगा कि एक बार बहुत ज्यादा आंधी और तूफान के साथ बहुत कड़ाके की बिजली चमक रही थी, तेज तूफान था। उस दिन ये जो आस्तिक दोस्त है ये दिया जलाने के लिए मंदिर नहीं पहुंच पाया, लेकिन इनका जो दूसरा दोस्त है नास्तिक है, जो उसको मालूम था मेरे दोस्त ने तो मंदिर में दिया जलाया होगा, मुझे बुझाने जाना है, और ये मंदिर पहुंच जाते हैं। तो हुआ ये कि इन दोनों के अंदर जो सकारात्मक ऊर्जा का अंतर रहा वो केवल उसी एक दिन का रहा। जो आस्तिक व्यक्ति वहां नहीं गया उसमें उतनी ऊर्जा कम रह गई, लेकिन इसने वहां पहुंचकर उस ऊर्जा को अर्जित कर लिया और ये पुण्य का भागी बन गया, इसीलिए ये स्वर्ग का हकदार हुआ। यहां जो बात मैं आपसे कहना चाह रही हूं वो बात है नियमितता की। कितने रेगुलर हैं आप। अगर किसी व्यक्ति को बाद में समझ में आता है, जिस समय जिस उम्र में ये बात समझ में आती है उसी समय अपने आप में इस बात को फॉलो करना शुरू करना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से विद्यार्थी जीवन सबसे सुनहरा मौका है, क्योंकि यही वो समय होता है कि हम बहुत तरीके से अपने अंदर इन गुणों को विकसित कर सकते हैं। आपके टीचर्स आपको होमवर्क देते हैं, आपको रोज स्कूल जाना रहता है, रोज पढ़ाई करनी रहती है, तो आप इस गुण को रेगुलर रहने की आदत को अपने अंदर बहुत मजबूती से डाल सकते हैं। और इसके बाद मान लीजिए आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करते हैं तो एक उत्तम विद्यार्थी के रूप में आप आगे निकलेंगे। यदि आप कोई खेलकूद बहुत अच्छा सीखते हैं तो आप उस खेल में माहिर हो जाएंगे, क्योंकि आप एक भी दिन मिस नहीं करते हैं। आपके कोच आपको जो भी बात सिखाते हैं आप उसको बहुत अच्छे से सीखते हैं, वो दिन कोई छूटता नहीं है, तो आप किसी बात से चूकते नहीं हैं। यदि आप किसी कला को सीखते हैं, रोज की रोज नियमित रहते हुए रियाज करते हैं, तो वहां भी आप उस हुनर में माहिर हो जाते हैं। यदि आप कोई व्यावसायिक शिक्षा सीखते हैं, किसी पोल्ट्री फार्म का काम सीखते हैं, वहां भी आप रेगुलर रहते हैं, तो आप अपने काम में बिल्कुल परफेक्ट होते जाते हैं। और जब आप इन गुणों को अपना लेते हैं तो आप
अपने काम में माहिर होने के साथ साथ नियमितता रखने वाले एक अच्छे व्यक्ति के रूप में तैयार होते हैं। फिर चाहे आप किसी टेलर का काम करें, आप पुताई का काम करें, आप इंजीनियर हो, आप कोई ठेकेदार हो, आप कोई भी काम करें, आपके अंदर आपके काम में परफेक्शन दिखेगा और आपकी आदत है हर काम को अपने समय पर पूरा करके देने की, और यही बात लोगों को पसंद आएगी। भले ही कितना कंपटीशन क्यों ना हो, लेकिन आप अपनी काबिलियत के बल पर सबसे आगे निकल जाएंगे। लोग आपसे काम करवाना चाहेंगे। अगर आप कहेंगे मैं अभी नहीं कर सकता हूं, थोड़े समय बाद, तो लोग रुकेंगे। लेकिन इसके विपरीत आप सोच के देखिए, अगर कोई व्यक्ति लोगों को टालता है, बार बार आप बाद में आइएगा, 3 दिन बाद आइएगा, अरे आदमी नहीं आया था, नहीं हो पाया, तो होता क्या है, व्यक्ति चला जाता है, लेकिन मन में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, समय की बर्बादी, ये बातें आप तक पहुंचाती है वो ऊर्जा, और आपके पास वो नकारात्मक ऊर्जा चिड़चिड़ेपन की पहुंचती है, जो आपकी खुशियों को कम करती है। लेकिन जब आप माहिर हैं, नियमित हैं, वादा निभाने वाले इंसान हैं, तो लोग आपसे काम करवाना चाहते हैं, आपके लिए अच्छा सोचते हैं, और ये जो पॉजिटिव एनर्जी है ये हर तरीके से आप तक पहुंचती है। आप खुश रहते हैं, आप पैसा अच्छे से कमाते हैं, खुशी अर्जित करते हैं, और अपनी जिंदगी को मनचाहे तरीके से, बिंदास तरीके से जीते चले जाते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे और नियमितता के इस गुण को अपने जीवन में उतारेंगे, ताकि जी सकें अपनी जिंदगी बिंदास तरीके से। हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।